1991 में मेरा जन्म हुआ और बहुत सारे बिजनेसेस मेरे फादर ने किए 99 तक, जिसमें से ABCL के साथ पार्टनरशिप है, जिसमें केबल ऑपरेटर भी वो रहे और मुझे याद है सुरेंद्र वत्स जी भी केबल ऑपरेटर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं सबकी उस समय में जो बिजनेसेस इन थे उन बिजनेसेस को उन्होंने किया। और 1999 में ये बिज़नेस जो थोड़ा सा अनोखा बिज़नेस माना जाता था उस समय, ये आया उनके जीवन में और मैं उस समय 9 साल का था। मैंने देखा कुछ गोले बनाए जा रहे हैं कागज़ों पे मैंने देखा कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं, कुछ विदेशी कंपनियां हैं और कुछ देशी कंपनियां भी हैं मार्केट में उसके बाद, और मैं बस ऑब्जर्व करता रहा। और होता ये है कि 9 या 10 साल की उम्र में हमारा माइंड बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ऑब्जर्वेंट होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी उस टाइम पे, क्या होता है, कैसे होता है। और एक बात जो मैं आज महसूस करता हूँ वो ये कि मैं बचपन से ही वायर्ड था इस बात के लिए कि मुझे बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, फाउंडर बनना है, बड़ा काम करना है, कभी कोई छोटा काम नहीं करना। और मेरे दादाजी ने, जो कि एक बड़े महान लेखक हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब में एक बात लिखी थी कि महान लोग कभी किसी के नीचे काम नहीं करते। वो बात मेरे दिमाग में छपी हुई थी और उस कारण से मुझे लगता था कि यार अपन महान है और एक महान काम करना है, बड़ा काम करना है, कुछ क्रांति लानी है, रेवोल्यूशन लाना है। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी और वही कारण है कि मैंने बचपन में एक क्लब भी खोला जिसमें बच्चों से चार्ज करता था पैसे, और एक बच्चे से दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, ऐसे वहाँ पे भी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दी थी मैंने। तो छोटा सा पैसा चार्ज करता था, 10 रुपये, 5 रुपये, मंथली रिचार्ज भी होता था उसमें। और बच्चे आते थे, खेलते थे, तो अपने को ग्रुप मिल गया, खेलने के लिए बच्चे मिल गए और कमाई की कमाई होगी। तो वो चीज़ मैंने सीख के बिजनेस के सीख के ही बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से सीख के मैंने इस तरह से काम करना शुरू किया। मुझे याद है मैं एथलीट था तो हमेशा फर्स्ट आता था, मुझे जीतने का शौक था। तो ये चीज़ें मेरे अंदर बचपन से थी और वही कारण थी कि मैं अट्रैक्ट हुआ डायरेक्ट सेलिंग से। बट एक ऐसा टाइम भी आया जब मैं नेगेटिव हो गया। 2005-06 के बाद मुझे ऐसा लगा कि सपने बड़े दिखाए जाते हैं पर धरातल पे कुछ नहीं है। मुझे लगा कि सपने तो हमने बहुत बड़े बड़े देख लिए पर शायद उतना पैसा आ नहीं रहा, मेहनत बहुत ज़्यादा है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, पर उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। तो बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं तो अपन तो खिसक लो। तो मैं पतली गली से खिसकने वाले में से था, हो गया था। और कहीं ना कहीं मेरे फादर को, SP भारल जी को, ये रियलाइज़ हो गया था। और ये क्या उम्र रही होगी जब आपकी? मेरी उम्र उस समय रही होगी कोई 15-16 साल। और मैं थोड़ा सा बचपन में भी मैच्योर्ड था, थोड़े बड़े लोगों की तरह सोचता था, उनके साथ एसोसिएट रहता था, उनके साथ बैठता था, बच्चों के साथ कम रहता था, उनके साथ ज़्यादा रहता था। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि मेरे फादर ने मुझे हमेशा साथ रखा। मैं बचपन से मीटिंग्स में गया, बचपन से सेमिनार्स में गया, वो लेके साथ में गए। भले ही मुझे नीचे बैठना होता हो, मैं कुर्सी पे नहीं बैठता हूँ, नीचे बैठ जाता हूँ क्योंकि रश बहुत होता था उस टाइम पे। पर मैं सुनता गया और वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो बातें जा रही थी। तो मैं सीख रहा था और चूंकि काम मुझे बड़ा करना था तो मुझे लगा यार दिस इज नॉट द इंडस्ट्री फॉर मी, पर मैं करूँगा बिजनेस, बड़ा करूँगा। उस समय बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ रहे थे, बिजनेस का मुझे बहुत शौक है, पढ़ने का शौक है। दैट इज़ द रीज़न वाई मैं मास्टर्स हूँ मैनेजमेंट में, वॉरिक बिजनेस स्कूल से मैंने मास्टर्स किया। मैंने 10th स्टैंडर्ड में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा। आई यूज्ड टू टॉप द क्लास, मतलब मैं टॉप 3 में रहता था। और मुझे उस शौक की वजह से बिजनेस में तो इंटरेस्ट था, पर इस बिजनेस में इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। मेरे फादर ने रियलाइज़ किया कि अगर मेरा ही बेटा मुझे बिजनेस में ज्वाइन नहीं करेगा तो इसका मतलब मैं कहीं गलत जा रहा हूँ। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही टुक अ वेरी बिग डिसीजन 2011 में। और उन्होंने कंपनी चेंज करी। कंपनी चेंज करने का एकमात्र कारण यही था कि जो सपने देख कर आए हैं अगर वो पूरे नहीं हो रहे तो फिर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। कंपनी को सुनाया, कंपनी अगर सुनती, चेंज करती तो शायद हम वहाँ पर होते, पर कंपनी ने चेंज नहीं किया तो फिर हमें अपना बल्ला बदलना पड़ा। बिल्कुल, मैदान सही था, खेल सही था, पर बल्ले से छक्के नहीं आ रहे थे। तो फिर बैट्समैन को सोचना पड़ता है कि बल्ला चेंज करना पड़ेगा। जब उन्होंने चेंज किया तो मैं मजबूर था ये देखने के लिए कि 21 साल का कोई एक लड़का इटली में फरारी चला रहा है, कोई 23 साल का लड़का 50 लाख रुपए महीने बना रहा है। तो मुझे लगा कि हो तो रहा है पर ये शायद इंडिया में नहीं हो रहा है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं लग रहा है, या हो नहीं रहा है इंडिया में, तो क्यों नहीं हो रहा है। पर मुझे लगा अगर कहीं हो रहा है तो फिर मुझे करना चाहिए। मैं कहता भी हूँ कि अगर इसी देश की मिट्टी में एक लड़का क्रिकेट खेल कर फरारी ले सकता है तो इसी देश की मिट्टी में मैं जन्म लेकर फरारी क्यों नहीं ले सकता। क्या बात। किसी के लिए साधन हो सकता है क्रिकेट, मैं उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता सचिन की तरह, विराट की तरह, MS धोनी की तरह, पर मेरे पास कोई तो साधन होना चाहिए जिससे मैं सपना देख सकूं, मैं एक बड़ी गाड़ी ले सकूं, मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। किसी के लिए क्रिकेट साधन है, मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग एक साधन हो सकता है। ये मैंने सोचा 2011 में। एंड दैट इज व्हेन
आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री 2011 नवंबर में, मुझे याद है, और शुरुआत हुई प्लान दिखाने से। अच्छा। मैंने बिल्कुल प्लान दिखाना शुरुआत की, क्योंकि वही एक चीज़ है जो मैं कर सकता था उस एक छोटी सी उम्र में, क्योंकि लीडर्स तो मेरे से बहुत उम्र में बड़े थे। पापा के एग्जिस्टिंग लीडरशिप, उनके तो बच्चे मेरे बराबर थे और मुझसे बड़े भी थे कई सारे। तो मैंने शुरुआत करी प्लान दिखाने से। तो लीडर्स आते थे, डाउनलाइंस आती थी और मैं प्लान दिखाता था। प्लान दिखाते दिखाते मैं इतना प्रो हो गया कि मेरा प्लान दिखाना सबको पसंद आने लगा। क्या बात है। तो मुझे याद है कि कई लोग, कई ऐसे लीडर्स जो पापा से भी बड़ी उम्र के थे, वो ये कहते थे कि सर अगर ओपन मीटिंग कर रहे हैं हम तो प्लान तो सर्वज्ञ का हो। तो दैट वाज सम अचीवमेंट फॉर मी कि यार चलो मेरे पास एक अचीवमेंट आई कि बड़ी उम्र के लोग भी, और जो वो उनको जिनको वो इनवाइट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मीटिंग में प्लान मैं दिखाऊं। तो 21 साल का मैं, और मैंने प्लान दिखाने की शुरुआत करी। इसलिए सेकेंड जनरेशन को मैं आज कहता भी हूँ, वो हिचकते हैं हम कैसे शुरुआत करें, कैसे आए। मैं पिताओं से भी कहता हूँ, मैं बच्चों से भी कहता हूँ, प्लान दिखाने से शुरुआत करो, और उसमें प्रो हो जाओगे तो उसके बाद लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, जैसे मेरे साथ हुआ। जब लोग एक्सेप्ट करेंगे तो ध्यान रखिए, यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कैन ऑलवेज अर्न रिस्पेक्ट। चूंकि ये पॉडकास्ट सेकंड जनरेशन के लिए है तो मैं उसी पे फोकस रह के बात करूंगा। मेरी स्टोरी तो ज़्यादा पहले वाले इंटरव्यू में सुरेंद्र जी के साथ जो हुआ था उस पर जान सकते हैं, पर दोनों के लिए ये मैसेज है कि प्लान से शुरुआत हो, उसके बाद मार्केट एक्सेप्ट करता है आपको। क्योंकि पहले आपकी इमेज ऐसी होती है कि ये तो इनके बेटे हैं, बिल्कुल सही बात है, इनको तो सजा सजाया ताज मिल जाएगा, इनको सजा सजाया मंच मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कैन ओनली अर्न रिस्पेक्ट। प्लस आपके पिता की वजह से आपको मंच मिल जाएगा, पर आप टिकेंगे अपनी योग्यता से। क्या बात है। आपको मंच मिल जाएगा, आपके पिता की वजह से लोग बुला लेंगे आपको, प्यार भी करेंगे, पर आप उस मंच पे टिकेंगे जब आप में योग्यता होगी। तो योग्यता डेवलप कैसे होगी? जब आप थोड़ा सा हाथ जलाएंगे, और हाथ जलाने की शुरुआत होती है प्लान दिखाने से इंडस्ट्री में। इंटरेस्टिंग।